नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। क्रिकेट जगत की खबर को लेकर के आज ट्विटर पर दैनिक जागरण को लेकर के एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। ट्रेंड क्या है? बायकॉट दैनिक जागरण। आखिर क्या है वजह? यहाँ भारत की चारों तरफ शानदार पहल की लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं पर आखिर ऐसा क्या छप गया दैनिक जागरण में जिसको लेकर के क्रिकेट जगत के फैंस ने सीधा दैनिक जागरण को ही बॉयकॉट करने पर उतारू हो गए हैं। पूरी खबर का ब्यौरा यह है कि आज जिस तरीके से ट्विटर पर दैनिक जागरण का जो बॉयकॉट चल रहा है वो दिग्गज कप्तान विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के है। बता दें कि दैनिक जागरण ने अपने एक लेख में विराट कोहली को शतक के लिए उतारू तक कह दिया है। विराट कोहली किस तरीके से अपनी शतक पर ध्यान दे रहे थे और फिर जिस तरीके से विराट कोहली पर टिप्पणी की गई है उससे फैंस भड़क गए हैं और आज दैनिक जागरण को बॉयकॉट करने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन दैनिक जागरण को विराट कोहली फैंस ने यह तक कह दिया है कि कहीं तक विराट कोहली की आलोचना की गई है। इसी को लेकर के फैंसों में नाराजगी है। क्या आलोचना है इसको हम विस्तार से बताते हैं। दैनिक जागरण ने जो अपना एक लेख छपा है वो कुछ इस प्रकार है। भारत ने 6 में से 6 मैच जीते हैं। जाहिर सी बात है जिसमें बल्ले से सबसे ज्यादा योगदान कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दिया है। रोहित ने यह 6 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ भारत की सबसे ज्यादा 398 रन बनाए। तो वहीं पर आगे दैनिक जागरण लिखता है जिस तरीके से विराट कोहली को शक के लिए भूख तक कह दिया, वहीं आगे दैनिक जागरण लिखता है कि इंग्लैंड के विरुद्ध भी वह बड़े शॉट के चक्कर में अपना 32वां अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा करने से चूक गए। दैनिक जागरण तो देखिए इस तरीके से एक तरह की प्रतिक्रियाएं देना दैनिक जागरण की तरफ से एक यानी कि समझी हुई साजिश के तहत ये लेख लिखा हुआ। यहाँ पर विराट कोहली के लिए एक कटाक्ष की तरह देखा जा रहा है। कटाक्ष क्या है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जिस तरीके से इंग्लैंड के विरुद्ध वह बड़ा शॉट के चक्कर में अपना 32वें अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा करने से चूक गए, ये एक सोचने का विषय है। उम्मीद करते हैं कि दैनिक जागरण भारत के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर है। जहां पर रोहित शर्मा के चाहने वाले भी बहुत हैं तो वहीं पर विराट कोहली के भी चाहने वालों का कम नहीं है, बहुत ज्यादा तादाद है। यही विवाद आज ट्विटर पर देखने को मिल रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी भी थीं जो 4 अक्टूबर को देखने को मिली थीं। तब भी एक ट्रेंड चलाया गया था दैनिक जागरण को लेकर के जहां पर उसकी करनी और कथनी में साफ फर्क दिखाया गया था कि किस तरीके से यानी कि तरह तरह के मीम्स वायरल हुए थे। वहीं पर रोहित शर्मा के उपलक्ष्य में दैनिक जागरण आगे लिखता है कि अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। उन्होंने अपने 18,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यहाँ पर एक बधाई तो उन्हें बनती है कि जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत की कप्तानी करते हुए यानी कि जो एक बड़ा स्कोर जो खड़ा किया है उस पर सभी की तरफ से शुभकामनाएं बनती हैं। और दैनिक जागरण अगर ये खबर लिखता है तो फिर इसमें कोई बहुत अच्छी पहल है कि इतना बड़ा स्कोर अगर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया है कप्तानी करते हुए, तो ये बहुत यानी कि बुलंदी छू लेने जैसा है। रोहित शर्मा ने अपने 18,000 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे किए, ये काबिले तारीफ है और होना भी चाहिए। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। वहीं आगे लिखते हैं कि रोहित के बड़े शॉट ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 0 पर आउट होने वाले रोहित ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 131 रनों की शानदार पारी खेली और विश्व कप में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर 0 पर आउट हो रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो जाता है क्रिकेट में, तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। न जाने कितने बार बड़े से बड़े खिलाड़ी 0 पर आउट होकर के वापसी पवेलियन लौट जाते हैं। तो वहीं पर रोहित के आगे परफॉर्मेंस की जिस तरीके से बात की गई है कि उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध 131 रनों की शानदार पारी खेली, ये काबिले तारीफ है। वहीं पर अफगानिस्तान में उन्होंने एक शानदार पारी खेलते हुए 131 रनों का योगदान दिया जो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसी के साथ साथ यानी कि विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले
बता दें कि 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने, ये भी बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए कि यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और रोहित शर्मा के लिए भी इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए कि जब एक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर के आलोचनाओं का सामना करता है तो वह आलोचना खिलाड़ी को अंदर तक झकझोर देती हैं। चाहे बात वहीं पर शमी की करें, जिस तरीके से शमी को उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के बाहर रखा गया, उनके कैरियर को भी बहुत ही प्रभावित करने जैसा रहा। इसी प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने ताबड़तोड़ विकेट लिए और फिर आज एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ सभी का दिल जीत लिया। पूरे विश्व स्तर पर उनकी एक बढ़ाई हो रही। एक खिलाड़ी में जो होना चाहिए वो मोहम्मद शमी के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है, सभी को देखने को भी मिल रहा है। वहीं पर बीसीसीआई भी इसको नहीं नकार सकता। फिर भी मोहम्मद ने टॉप 11 में जगह बना ली है। वजह क्या है? रही परफॉर्मेंस की, तो वहीं पर बुमराह की बात करें तो बुमराह ने भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है और फिर उन्होंने कहीं तक एक अच्छी परफॉर्मेंस का श्रेय जाता है, जहां पर फैंस भी लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनको बधाई दे रहे हैं। जब पाकिस्तान के विरुद्ध मैच चल रहा था तब रोहित शर्मा ने 62 गेंदों पर 86 रन बनाए थे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये उनका 8वां शतक हो सकता था लेकिन पूरा नहीं कर पाए, ऐसा दैनिक जागरण लिखता है। आगे दैनिक जागरण लिखता है कि जब पाकिस्तान के विरुद्ध मैच चल रहा था तब रोहित शर्मा ने 62 गेंदों में 86 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था। उनका 8वां शतक हो सकता था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। इसकी वजह रही इफ्तार अहमद की वह बॉल जिसको रोहित शर्मा के जरिए खेलने का प्रयास किया गया। वह बहुत ही स्लो कट ऑफ थी जिसको खेलने में चूक गए और फिर कैच दे बैठे। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश में भी एक अच्छी पारी खेली। उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध 48 रन बनाए थे लेकिन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। हसन महमूद की शॉर्ट बॉल पर आउट हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कि रोहित शर्मा के फेवर में लिखी गई हैं। ये अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की अगर दैनिक जागरण कर रहा है तो होनी भी चाहिए। यानी कि किसी भी अगर प्लेटफॉर्म से अगर किसी भी खिलाड़ी को लेकर के अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाती है और फिर कहीं तक उन्होंने बल्लेबाजी की बात की है, लय की बात की जाती है, चाहे कोई बॉलर हो या क्रिकेटर हो, अगर इस तरीके की बात की जाती है तो जाहिर पर साफ तौर पर कहीं तक आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, आप उनको अग्रसर कर रहे हैं। आने वाले कल में उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं कि कहीं तक आप उस लायक हैं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक विराट कोहली को भी देखा जाए तो विराट कोहली ने लगातार जिस तरीके से यानी कि एक शतक का जो लगातार कंटिन्यू और एक अच्छी परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें दरकिनार नहीं करना चाहिए। बस फैंस का जो बॉयकॉट करने का जो वो है, बस इसी को लेकर के है कि कहीं तक आप रोहित शर्मा को, ठीक है आप उन्हों की बात कर रहे हैं तो फिर कहीं तक विराट कोहली की परफॉर्मेंस कम नहीं है, बहुत बेटर है। आप हमें लगातार कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कहीं तक यानी कि जिस तरीके से दैनिक जागरण ने क्या सही लिखा है या फिर क्या गलत लिखा है, क्या दैनिक जागरण जिस तरीके से पारदर्शिता की बात होती है उस तरीके से कहीं तक उसमें जो कमज़ोर करने जैसा है, निष्पक्षता की बात जिस तरीके से मीडिया के जरिए, मीडिया को वैसे भी चौथा स्तंभ कहा जाता है कि जिस तरीके से निष्पक्षता की बात होनी चाहिए, क्या वो निष्पक्षता दिख रही है? यानी कि कहीं तक जिस तरीके से हो सकता है कि फैंस भी एक यानी कि एक सेटल तरीके से इसको ट्रेंडिंग में लाया गया हो, एक यानी कि बहुत बड़ी एक प्रक्रिया हो सकती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इससे फिर हमें भी पता लगेगा कि और फिर हमारे चाहने वालों को भी पता लगेगा कि कहीं तक इस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं उनका यानी कि कितना प्रभाव रहा है जिस तरीके से बॉयकॉट देखने को मिल रहा है।